मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। और हम बात कर रहे हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। DGISPR और शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं और भारत का असल चेहरा जो है उसको बेनकाब किया गया है। अब बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं कि पाकिस्तान ने सबसे पहले तो अपनी पॉलिसी तब्दील की है, और जो ख्वाहिश भी थी और कहा भी जा रहा था कि ज़रा जारहाना पॉलिसी होनी चाहिए, उस हिसाब से भी अगर हम बात करें तो हमें इसमें तब्दीली नज़र आती है। अब पाकिस्तान में तमाम जो सियासी जमातें हैं उनकी इस पर क्या जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जो थ्रेट्स हैं, जो एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स हैं वो सब हमारे सामने हैं, उस पर भी बात करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर आज़ाद जम्मू जी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी निशाना बनाने के हवाले से वाज़ेह तौर पर बताया गया ठीक। है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अब लेकर हम किस तरह से चलेंगे? जी जी, शहजाद। नाहिद बिल्कुल आपने सही कहा और इस वक्त हमारे साथ प्रेसिडेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब हमें ज्वाइन करने का। वेरी क्विकली ये बताइएगा कि अब अगला स्टेप पाकिस्तान का क्या होना चाहिए? नाकाबिल तरदीद सबूत पेश कर दिए, क्या अगला स्टेप ये हो कि हम बाकायदा दरख्वास्त करें कि उन तंजीमों को भारत में और उन कुछ इंडिविजुअल्स को बाकायदा तौर पर दहशतगर्द करार दे दिया जाए? सरदार साहब। जी, पाकिस्तान को तो उन्हें फौरी तौर पर जो है दहशतगर्द करार दे देना चाहिए क्योंकि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन आगे बढ़कर जो है मुझे यकीन है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये प्रोसेस शुरू कर दिया होगा कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर को एक मुरासला भेजना है और वो भेजा जा चुका होगा, मुझे यकीन है। और उसी की एक कॉपी जो है वो जानी चाहिए सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस को। वहाँ जो सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल, उसमें एक कमेटी होती है जिसे काउंटर टेररिज्म कमेटी कहते हैं। और उसके जो पर्पस है, उसके जो मकासद है, उनमें एक ये है कि इस तरीके से रियासती सतह पे जो है या किसी भी सतह पे दहशतगर्दी को रोका जाए। तो जब इन शवाहिद के साथ हम उस कमेटी के सामने जाएंगे तो हिंदुस्तान की जवाबदेही होगी, पूछगिछ होगी और हकायक को बाकायदा इस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके अलावा ये जो है FATF जो है, जो इदारा है जिसमें हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक जाली शिकायतनामा दर्ज किया हुआ है, उसमें अगर आप जाएं तो वहाँ ये है कि ये जो सारे के सारे आज शवाहिद दिए गए हैं, ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हैं। कि मतलब किस तरीके से हिंदुस्तान का एक इदारा, इंटेलिजेंस का इदारा, हिंदुस्तान के हुक्मरानों की हिदायत के ऊपर पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए सरमाया जो है, सरमाए के तरसील के लिए उसको मुख्तलिफ जगहों पर उस दहशतगर्दों को और उनके नेटवर्क तक पहुँचाने के लिए अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है और उसके सबूत भी हैं। तो इस सिलसिले में भी जवाबदेह है। तीसरा जो है, अगर मालियाती जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं उसके हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं तो उस पर भी ज़र्ब लगती है कि वो किसी किस्म का ऐसा मामला हिंदुस्तान के साथ ना करें। ये तो हो गई 3 डायमेंशन। चौथी डायमेंशन जो इनके बायलैटरल रिलेशंस है विद द यूनाइटेड स्टेट्स और जो बाकी मगरबी ममालिक हैं, उनको हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात पर नज़रसानी करनी चाहिए। क्योंकि क्या वो दहशतगर्द मुल्क के साथ, और दहशतगर्द जो आलमी दहशतगर्द मुल्क है जो हमसाए में दहशतगर्दी कर रहा है, क्या उसके साथ उनके माशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात होने चाहिए या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इस सिलसिले में जैसा कि आप अपने इब्तदाइये में कह रही थी कि पाकिस्तान ने एक बहुत ही जारहाना पोस्चर लिया है। मैं इसे कहूँगा कि ये हकीकत पसंदाना पोस्चर लिया है, जारहाना नहीं है। हम सच को सच कह रहे हैं और इसको हमें कहते रहना चाहिए जब तक कि पाकिस्तान को इंसाफ नहीं मिल जाता। राइट, राइट। ठीक है सरदार साहब, ये भी कहिएगा सर, जो पहले दहशतगर्दी हुई उसके हवाले से भी बात की गई, लेकिन अब जो आगे होने जा रहा है नवंबर के हवाले से, खास तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि बहुत सारी शख्सियात को थ्रेट हो सकती है पाकिस्तान में। बलूचिस्तान के हवाले से भी बात की गई है कि BLA BRA और BLF को भी यकजा करने की कोशिश की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में थ्रेट है, आज़ाद जम्मू कश्मीर में थ्रेट है। इससे पहले भी हम कहते थे कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है कि दुनिया की नज़र हटाई जा सके। तो सर इस सिनेरियो में अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस किस्म का होमवर्क अब हमें करना है? देखिए, जो गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, मुहिब वतन हैं, पाकिस्तान से उनकी वाबस्तगी है और उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला जो है वो सन 1947 में कर लिया था, अभी पाकिस्तान नहीं बना था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ जो है हिंदुस्तान कामयाब नहीं होगा, इन तमाम रेशा दबानियों के बावजूद वो कामयाब नहीं होगा। लेकिन उनके जो तनख्वाहदार लोग हैं वो यहाँ दहशतगर्दी करेंगे। आपने IEDs की तफसील पढ़ी है, आपने ये देखा कि किस तरीके से वो चीन पाकिस्तानी इक़्तिसादी राहदारी को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं।
बलूचिस्तान में किस तरीके से सबवर्शन करवा रहे हैं, मुल्क दुश्मनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो ये सियासी जमातें जो हैं वो मुत्तहिद हों। सियासी जमातें जो हैं उनके इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उसका एक मुश्तरका प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए कि आप हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के साथ कैसे लड़ेंगे, और उसके लिए एक बाकायदा एलामिया जारी होना चाहिए। और तमाम जो ये काम जो है, यानी ये जो दहशतगर्दी से मुकाबला है, आपको पता है कि सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज और अफवाज पाकिस्तान नहीं कर सकती हैं। इसमें पाकिस्तान के तमाम इदारों को और सिविलियन इदारे जो हैं, सिविलियन हुकूमत जो है, और पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतों को शामिल होना होगा, क्योंकि इसका ये लुब्बे लबाब ये है कि हम पाकिस्तान का दिफा कैसे करेंगे और उसे यकीनी कैसे बनाएंगे। बिल्कुल सरदार साहब, पाकिस्तान के खिलाफ भारत जो है तीसरे ममालिक की सरजमीन भी इस्तेमाल करता है। हमने देखा कुलभूषण यादव ईरान में रहता रहा, डॉक्टर अल्लाह नज़र जो है अफगान पासपोर्ट इस्तेमाल करके भारत जाता रहा। भारत में अफगानिस्तान में दर्जनों ट्रेनिंग कैंप्स हैं। भारत का सिफारतकार जो है अफगानिस्तान में वो एक सहूलतकार का किरदार अंजाम दे रहा है। सो इन ममालिक की क्या जिम्मेदारी है और पाकिस्तान को इनसे क्या बात करनी है? देखिए, मुझे बेहद खुशी है कि आज ये तमाम इंकशाफात किए गए हैं और आदाद शुमार और शवाहिद के साथ किए गए हैं, क्योंकि जो इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है हिंदुस्तान का, ये जो इनकी इंतहा पसंद हुकूमत है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने ऐलान किया हुआ था कि वो किस तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन को या दूसरे ममालिक की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, या पाकिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो जो अफगानिस्तान और ईरान की जिम्मेदारी बनती है यकीनन, और उसमें मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान का इतना ज्यादा पेनिट्रेशन हो गया था कि वो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको एनडीएस कहते हैं। तो अभी जो है हिंदुस्तान में बौखलाहट इस वजह से पाई जा रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात एक मरतबा फिर मजबूत होने शुरू हुए हैं। पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान के अमन अमल में सहूलतकार का किरदार अदा किया, अहसन किरदार अदा किया है। तो हमें अफगानिस्तान की हुकूमत से बात करनी चाहिए कि हिंदुस्तान के ये जो सारे के सारे दहशतगर्दी के अड्डे हैं, इनको ख़त्म करे। और इसी तरीके से ईरान से इस सिलसिले में मुज़ाकरात हो चुके हैं। जवाद ज़रीफ साहब जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, वो पिछले दिनों इधर आए हुए, लेकिन अब खुलकर बात होनी चाहिए कि हिंदुस्तान को इस तरीके से उनकी सरजमीन जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए और पाकिस्तान की रियासत को सबोताज करने के लिए और सबवर्ट करने के इस्तेमाल की कतन किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ठीक है सरदार साहब, ये भी कहिएगा, आपने बड़े डिटेल से बताया अफगानिस्तान और ईरान के साथ और चाइना, तो ऑब्वियसली सीपैक के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं चाइना के साथ हैं, तो ये सारे तो यकीनन पाकिस्तान की हिमायत में ये लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ से हमें एक बेहतर जो है वो खबर मिल सकती है। ये भी कहिएगा कि मीडिया के किरदार के हवाले से बार बार बात की जाती है। अभी तमाम सबूत जो है वो सारी दुनिया के सामने पेश कर दिए गए। इससे पहले जो सारा प्रोपेगेंडा होता रहा भारत की जानिब से, लेकिन चूंकि भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा मजबूत है और न्यूयॉर्क टाइम्स में, CNN में, जजीरा में, वहाँ इनके लोग बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया के सामने ये जो मुकदमा, जो प्रोपेगेंडा लेकर जाते हैं उसको बाय किया जाता है। क्या अब आप ये समझते हैं कि चीज़ें तब्दील होंगी मुस्तकबिल में और जो सही सिनेरियो है, जो हकीकत है, वो दुनिया तक पहुँचेगी? देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से या जो हमारा एक मुरासला है उससे ये सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। हिंदुस्तान के जो सहाफ़ी हैं या हिंदुस्तान नवाज सहाफ़ी हैं, वो दुनिया के तमाम मीडिया नेटवर्क्स में मौजूद हैं। वो मगरबी हों या यहाँ एशियाई हों, इन सब में मौजूद हैं और उनका बड़ा असर और रसूख है। हिंदुस्तान जो है, जैसा कि आपने तफसीलात देखी है कि किस तरीके से दहशतगर्दी के लिए पैसे इस्तेमाल कर रहा है, वो मीडिया में भी अपना असर इस्तेमाल करने के लिए, अपना बयानिया जारी करवाने के लिए, उसकी तायीद हासिल करने के लिए भी बेतहाशा पैसा खर्च कर रहा है। तो ये एक मुसलसल कोशिश होगी। दूसरे जो है, आपने एक नुक्ता एक उठाया था, वो बहुत अहम है कि जो हिंदुस्तान का निशाना है वो बैक वक्त पाकिस्तान और चीन है, इसलिए कि पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी को जो है वो निशाना बनाया है उन्होंने। और दूसरे ये है कि उनके जो तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं उसमें वो चीन में भी जो है इस किस्म का एक खलफशार पैदा करना चाहते हैं। तिब्बत हुआ या शिनचियांग हुआ, या इधर पाकिस्तान में उन्होंने ये भी ऐलान किया हुआ कि वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। उधर से जो है वो कहते हैं कि वहाँ एक बगावत करवाएंगे बलूचिस्तान में। तो चीन और हम एक साथ खड़े हैं, यानी जो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हिंदुस्तान की दहशतगर्दी और उसकी जारियत से हम हमारे अपने ममालिक को और अपने लोगों को बचाने के लिए। ठीक
सरदार साहब, ये ज़रा बताएं कि ये जो भारत की ये हिकमत अमली है, दहशत गर्दों के ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, तीसरे मुल्क की ज़मीन इस्तेमाल करना, ये भारत की ये जो अब ये इंतहा पसंद हुकूमत है, इसका ये बयानिया या हिकमत अमली है, या भारत में जो स्टेट है वो भी इसको ओन कर चुकी है? ये तो मैं पहले फौरी तौर पर तो ये जवाब दे देता हूँ कि ये उनकी रियासती पॉलिसी है, और ये रियासती पॉलिसी जो है सन 1947 से चली आ रही है। जो पहली हुकूमतें थी वो मुनाफिक थी, वो मुनाफिकाना तरीका इस्तेमाल करती थी, मतलब वो सारे के सारे ये जराइम सरजद करती थी, लेकिन कभी इनका इकरार नहीं करती थी। और वो हाथ बांधे नमस्ते करते हुए सारी दुनिया को ये बताते थे कि जनाब हम तो अमन पसंद हैं, हम तो गांधी के मानने वाले हैं, हम तो नॉन वायलेंस पे यकीन रखते हैं। और इस तरीके से उन्होंने दुनिया को बहकाया हुआ था। ये जो लोग नए आए हैं, ये बड़ी जिद्दोजहद के बाद आए, जो इंतहा पसंद हैं, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, उसके बाद जो दूसरे विश्व हिंदू परिषद, ये इनका एक पूरे का पूरा इकट्ठ है। तो ये लोग जो हैं, ये लोग खुलम खुला कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में भी दहशतगर्दी करेंगे, कश्मीर में भी दहशतगर्दी करेंगे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेंगे, क्योंकि इनका नजरिया और फलसफा ये है कि जो तकसीम हिंदुस्तान हुई थी और उसके बाद जो पाकिस्तान की रियासत मौर से वजूद में आई थी, इससे अखंड भारत टूट गया है। उनका ये नजरिया है कि वो एक अखंड भारत कायम करना चाहते हैं, लिहाजा वो पाकिस्तान को मलियामेट निस्तो नाबूद करना चाहते हैं। यानी सिर्फ हमला कश्मीर के ऊपर नहीं है, पूरे के पूरे पाकिस्तान के ऊपर है, नजरिया पाकिस्तान के ऊपर है, और ये उनके नेता कह चुके हैं, खुलम खुला कह चुके हैं। लिहाजा हमारी जो तैयारी है वो वसी पैमाने पे होनी चाहिए। एक ये दहशतगर्दी है, एक दूसरे ये कि हिंदुस्तान जो है, जिसे ये आजकल इस्तेमाल किया जाता रहा है, हाइब्रिड वॉरफेयर, यानी एक तो उनकी इंटेलिजेंस लेड कैंपेन या इंटेलिजेंस लेड वॉर है पाकिस्तान के खिलाफ, और दूसरी जो है वो ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन की वॉर है, या जिस तरीके से वो हमारी माशी ताकत को सबोताज करने की कोशिश करेंगे। वो नहीं देखना चाहते कि पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क हो या पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम हो। वो अभी आप ही ने देखा होगा कि जब यौम मिलाद नबी के मौके पर या उससे पहले जब भी कोई मजहबी, या जब मुहर्रम उल हराम के महीने में उन्होंने ये कोशिश की कि मजहबी क़ुव्वतों को आपस में मुतसादम करवा दिया जाए, जो मजहबी मुख्तलिफ मजहबी मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो ये भी उनके एक उस मजमूम और मकरू एजेंडे का हिस्सा है, जिसका हम सब ने मिलकर बाहैसियत कौम मुकाबला करना है। अच्छा सरदार साहब, मुख्तसरन मैं ये चाहूँगी कि अब इतने सारे महाज अगर भारत खोले बैठा है कि हर तरफ वो लड़ना और झगड़ना चाहता है, लेकिन विद इन इंडिया भी जो है हालात अच्छे नहीं है। कश्मीर के साथ जो सारा मामला है वो भी सारी दुनिया के सामने है। अलहदी पसंदगी की और भी बहुत सारी तहरीकें हैं जो वहाँ पर चल रही हैं। क्या ये खुद इंडिया के लिए अफोर्डेबल है कि जिस कदर वहाँ पर इंतहा पसंदी अब हमें नज़र आ रही है? आपने कहा कि ये रियासती बयानिया है, तो क्या इसका मतलब कि अवाम में जो मुख्तलिफ सर्वेज हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसका इंडिया को आगे जाके नुकसान नहीं होगा? नहीं, इंडिया को अभी नुकसान हो रहा है। जो हुकूमत अपनी ही आबादी के खिलाफ ऐलान जंग कर ले और जंग का आगाज कर दे, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंग का आगाज किया हुआ है, जो मसीही हैं उनके खिलाफ जंग का आगाज किया हुआ है, सिखों के लिए जीना दो भर किया हुआ है, कश्मीर के ऊपर हमला किया हुआ। कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहता है। तो उन्होंने अपनी आबादी के खिलाफ जो है ऐलान जंग कर दिया है। इसका नुकसान तो होगा। मैं ये आपको बताऊं कि वहाँ जो दूसरी कुव्वतें हैं, जो सिविल सोसाइटी में, जो सियासी जमातों में हैं, वो इनकी मुखालिफत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा तस्वुर हिंदुस्तान का नहीं है, ये इन इंतहा पसंदों का। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर आदमी को मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि जिस तेजी से वो बढ़ते चले आ रहे हैं और जिस तरीके से वो इंतखाबी सतह पर कामयाबी हासिल कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा जाएंगे अगर हमने बर वक्त और मौसर इकदाम न किए। क्योंकि फर्ज कीजिए कि उनको 5 साल और मिल जाते हैं या 10 साल और मिल जाते हैं, तो वो उनका जो वो एजेंडा है, जो उनका वो काला एजेंडा है, उनका जो डार्क एजेंडा है, वो तो मुकम्मल करेंगे। और इस सिलसिले में वो कहते हैं उनको किसी किस्म की कोई, यानी अगर वो हमें तबाह करते करते खुद हिंदुस्तान को तबाह कर बैठे तो वो इससे भी नहीं चूकेंगे। तो इसलिए हमें खास तौर से पूरे पाकिस्तान को, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को इकट्ठे होकर जो है कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। सरदार मसूद खान, प्रेसिडेंट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, हमारे साथ बात कर रहे थे। नाजरीन,
अभी एक हमें ब्रेक लेनी है, लेकिन जैसा कि हम ट्रांसमिशन में डिस्कस कर रहे हैं कि आज DGISPR और शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भारत के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए और बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्द हैं उनको भारत इस्तेमाल कर रहा है और उसके साथ जो हमसाय ममालिक हैं उनकी सरजमीन को भी इस्तेमाल कर रहा है। और ख़ास तौर पर जो भारत का सफ़ीर है अफगानिस्तान में, वो एक दहशत गर्दों के फैसिलिटेटर यानी सहूलतकार का किरदार जो है वो अंजाम दे रहा है। इसके साथ साथ ये जितना भी ये डॉसियर है, ये पलंदा है सबूतों का, ये यूनाइटेड नेशन, OIC, P5 और दीगर अहम ममालिक और तंजीमों को भेजा जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यह अनाउंस किया है। आज एक मुख्तसर वक्फा लेंगे, हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी, साथ रहिएगा।